ध्वनि, प्रकाश और ताप की तरह चेतना क्षेत्र में विचार एक जीवंत शक्ति होती है। हमारे मस्तिष्क में किस तरह के विचार चल रहे हैं वही इस बात का निर्णय लेते हैं कि आपका कल का भविष्य कैसा होगा। यही वजह थी कि भारतीय ऋषियों ने इस चीज़ पर बहुत ही बारीकी से मंथन किया, हमारे विचार उच्च स्तरीय कैसे हों। क्योंकि आज विज्ञान इस ऊंचाई पर पहुंच रहा है कि न केवल पृथ्वी बल्कि पृथ्वी के बाहर कहीं ग्रहों में बड़े बड़े स्तर पर अपनी पताका को लहरा रहा है। परंतु क्या आपको पता है, आज इस हमको विज्ञान के माध्यम से देखने को मिल तो रहा है, परंतु इस विज्ञान की उपज भी, इस विज्ञान की शुरुआत भी हमारे मस्तिष्क में उपजे हुए विचार ही हैं, हमारे मस्तिष्क में उपजे हुए कल्पनाएं ही हैं जो इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न कर रही हैं। क्या आपको पता है, विचार ही है जो किसी व्यक्ति को ऊंचा से ऊंचा पहुंचाने की शक्ति और सामर्थ्य अपने में छुपाए रहती है। आपके मस्तिष्क में किस तरह के विचार चल रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, यही इस बात का निर्णय लेता है कि आपकी परिस्थितियां कैसी होने वाली हैं। जब आपके मस्तिष्क में कोई विचार चल रहा हो तो आप इस चीज़ पर बहुत ही बारीकी से गौर कीजिए कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है, क्योंकि हमारा मस्तिष्क से ये जो इस शरीर पर नियंत्रण करता है। और यदि आप मस्तिष्क में चल रहे विचारों पर नियंत्रण नहीं करेंगे तो यह शरीर आपसे अनियंत्रित हो जाएगा, आपकी इंद्रियां आपके बस में नहीं रहेंगी। और फिर इसी स्थिति में शरीर में कई तरह के विचार, मन में कुकल्पनाएं उत्पन्न होती हैं और फिर हम बुरी स्थिति में गिरते हैं। जिस तरीके से जब किसी शक्ति संपन्न बलशाली सैनिक के साथ रहेंगे तो आपके अपने आप भुजाएं फड़कनी शुरू हो जाएंगी। क्यों? आपके मस्तिष्क में शक्तिशाली विचार का प्रवाह उत्पन्न होगा। किसी आप ऐसे जगह में रहेंगे जहां नृत्यशाला संगीत चल रही होगी, वहां अपने आप ही आप मन ही मन गुनगुनाना शुरू कर देंगे। यदि आप किसी ऐसे जगह में हैं जो बड़ा तीर्थ स्थल है, अपने आप आपके मन और मस्तिष्क में सकारात्मक आध्यात्मिक विचार का प्रवाह शुरू हो जाएगा। न केवल विचार आता है बल्कि विचार फिर क्रिया रूप में भी आता है और फिर वही क्रिया आपके कर्म में बदलती है, फिर वही कर्म आपके संस्कार में बदलता है। कहने का तात्पर्य है, विचार की शक्ति और सामर्थ्य इतनी अधिक है जो आपके कल का भविष्य आज ही लिखना शुरू कर देती है। विचार की शक्ति की कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हर व्यक्ति का बहुत अधिक कर्तव्य बन जाता है कि अपने विचार पर बहुत ही बारीकी से दृष्टि रखें कि आपके मस्तिष्क में क्या विचार चल रहे हैं। कुछ समय मन और मस्तिष्क को शांत रखने के लिए आप मन को आंखें बंद करके मन को देखने की कोशिश कीजिए। मन पे चल रहे विचारों को देखिए, उनको शांत कीजिए। जो विचार अनावश्यक हों, जैसे आप कंप्यूटर में अनावश्यक चीज़ों को डिलीट कर देते हैं, मोबाइल में डिलीट कर देते हैं, वैसे ही मस्तिष्क में चल रहे अनावश्यक विचारों को आप डिलीट कीजिए और अच्छे विचारों को रखिए। अच्छे विचारों को रखने के लिए सबसे अधिक आवश्यक हो जाता है कि आप अच्छी किताबें पढ़िए। अच्छी किताब पढ़ने के पश्चात ही आपको सकारात्मक ओजस्वी विचार मिलेंगे। दूसरी चीज़, हमेशा आप बलशाली, ओजशाली, बुद्धिमान व्यक्तियों के साथ रखिए। ऐसे व्यक्तियों के साथ रखने से, उनके साथ रहने से आपके मस्तिष्क में सकारात्मक विचार का प्रवाह और भी अधिक बढ़ जाता है और ये सकारात्मक विचार कल क्रिया रूप में बदलेंगे और आपके जीवन की दिशा और धारा को बदलने की शक्ति और सामर्थ्य भी रखते हैं। क्योंकि विचार ही हैं जो विचार का पालन और पोषण करते हैं, वही विचार आपको निरंतर आगे बढ़ाते हैं और विचार ही हैं जो विचारों को काटते भी हैं और विचार ही हैं जो विचार को खींच करके नीचे भी जाते हैं। पूरा खेल विचारों का ही होता है। यदि आप यह सोचते हैं कि कोई विचार आपके मस्तिष्क में बुरा चल रहा है किसी और के लिए, तो अपने यहाँ कहावत भी है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोजता है वो स्वयं ही गड्ढे में गिरता है, क्योंकि वो विचार ही उसको गिराते हैं। वो विचार ही क्रिया रूप में बदलकर उसको उस स्थिति में गिरने के लिए मजबूर कर देते हैं। इसीलिए बहुत ही अधिक आवश्यक हो जाता है कि आप स्वाध्याय करिए, अच्छे लोगों के साथ रखिए, महापुरुषों की किताबें पढ़िए। निरंतर आगे बढ़ने का सबसे अच्छा और सरल उपाय है विचारों पर पैनी दृष्टि बनाए रखिए। उम्मीद है आप इस वीडियो को समझेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि आप क्या सोचते हैं इन विचारों के बारे में।